आज का जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया। क्या खरीदा गया? एक बैल खरीदा गया। ठीक है। और 12.5% के लाभ पर उसे बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। माने कितना में बेचा गया, अब वो बात पूछ रहा है। यानी खरीदा गया, खरीदने का मतलब जो खरीदा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी, यानी क्रय मूल्य। आज जो बेचते हैं, बेचना, बेचना को हम क्या कहते हैं? एसपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि खरीदा गया कितना में? 3120 रुपया में। सीपी कितना दिया हुआ है? 3120 रुपया में खरीदा गया। और उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 12.1/2% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। तो चलिए, बहुत आसान भाषा में, हम आसान भाषा में इसको क्या करते हैं? समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है। अब बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पी क्या दिया हुआ है? 12.5%। इसको हम तोड़ते हैं। 12 दूना 24, 1 25, 25/2। जब हम परसेंटेज को भीड़ में बदलेंगे तो 1/100 होता है। यानी 1 के 100वां भाग को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। तो यानी क्या लिखेंगे? 1/100 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर 25 चौका 100 कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4 दूना 8, यानी 1/8 हो गया। यानी 1/8 जो हमारा आया हुआ है, यह क्या हो जाएगा? सीपी हो गया। ये क्या हो गया? सीपी हो गया। और ऊपर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है? यानी जो है नीचे हर के रूप में है, इसको हम सीपी बोलते हैं। ठीक है। हमेशा सीपी किस पर, माने प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि किस पर निर्भर रहता है? हमेशा क्रय मूल्य पर रहता है निर्भर। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सीपी कहेंगे। ऊपर क्या है? प्रॉफिट हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा ना जी। यानी 9 का हमको क्या निकालना? वैल्यू निकालना। तो पहले यहाँ ध्यान देंगे, सीपी का वैल्यू कितना दिया है? 3120। 3120 रुपया दिया हुआ है। सीपी बराबर कितना दिया हुआ है? 3120 रुपया। यानी 8 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3120 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3120/8। तो हमारा 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3120/8 गुने कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 9 होगा। यानी 9 क्या है? तो जब है CRP यानी सेलिंग प्राइस जब हम लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है? प्रॉफिट क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। तो A का प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी 9 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। 8 यूनिट का वैल्यू है 3120। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको निकालेंगे तो 3120/8 यानी इतना रुपया हो जाएगा। तो 9 कब निकालेंगे? 9 यूनिट का। तो क्या करेंगे? इसमें भागा करेंगे। तो 8 तिरिका 24, 8 चौका 32, 8 तिरिका 24 हो गया। तो 31 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 31 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी 24 छत्तीस यानी 7। तो 8 9 72 आई 0, यानी इससे से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी 390 गुने 9। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो गया। 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिरिका 27 8, 27 8 हो जाएगा 35। यानी 3510 रुपया हमारा जो आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी एसपी हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? एसपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3510 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। यानी एक बात ध्यान देंगे कि जब हम यहाँ प्रॉफिट निकाल दिए हैं तो ये नीचे वाला होता है सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है। या सीपी या प्रॉफिट है। जब हम एसपी बराबर कितना होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। यानी जब हम सीपी और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो 8 प्लस 9, तो यही हमारा 9 क्या है? एक सेलिंग प्राइस है। तो यही 9 का वैल्यू हम निकाल दिए हैं। तो 9 का वैल्यू हमारा कितना आया है? 3510 रुपये। यानी जो बैल का है वो कितना में बेचा गया? 3510 रुपया में क्या किया गया? बेचा गया। ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके। जय हिंद, जय भारत।